आजमगढ़ सिटी और वहाँ का एक सरकारी हॉस्पिटल जो साल 1997 में बंद कर दिया गया, और वजह जो हमेशा छुपाई गई। लेकिन अगर किसी को उसी पुराने हॉस्पिटल में जॉब करनी पड़े तो क्या होगा। आज की कहानी आजमगढ़ के उसी लड़के की है जिसको कुछ मजबूरियों की खातिर उसी हॉस्पिटल में जॉब करनी पड़ी। पर आज की कहानी सुनाने से पहले अपने दिल और दिमाग दोनों को संभाल के रखना, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अ स्टोरी, इट्स अ हॉन्टेड स्टोरी। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। ये कहानी है आजमगढ़ के उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो 1997 से पहले एकदम ठीक हॉस्पिटल था। वहाँ पे पेशेंट्स आते थे, इलाज कराते थे, काफ़ी भीड़ रहती थी, गांव के काफ़ी लोग आते थे। लेकिन एकदम से 1997 में उस गांव में क्या हुआ कि लोगों ने वहाँ पे आना ही छोड़ दिया, और धीरे धीरे करते करते वो हॉस्पिटल बिल्कुल बंद हो गया। और जब लोगों से इसकी वजह पूछी गई ना, तो लोग खामोश हो जाते थे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वार्ड नंबर 13 के पास कुछ है। एक्चुअली वार्ड नंबर 13 में ना एक पेशेंट था जिसकी उसी वार्ड में ही डेथ हो गई थी। उसके बाद से सारी चीज़ें बदल गई। लेकिन कुछ जगहों के बारे में अगर हम ना ही जाने तो अच्छा होता है। तभी आजमगढ़ का एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 25 साल थी, जिसको पढ़ाई का बहुत शौक था, बहुत ही गरीब परिवार से था, अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, और सडनली उसके पापा की डेथ हो जाती है। उसके पापा जो थे वो मजदूरी किया करते थे, उनकी डेथ हो जाती है। अब घर में और कोई कमाने वाला नहीं होता। अब वो जॉब की तलाश में होता है कि किसी तरह से ना बस उसको कोई जॉब मिल जाए। तभी ना उनके गांव में एक हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब वो जो हॉस्पिटल होता है ना, वो काफ़ी टाइम से बंद होता है, बहुत टाइम से। और उसी जगह में ना उस हॉस्पिटल के ना बहुत सारे रूमर्स थे कि ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है। तो वहाँ पे ना उनको एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी उस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी 25 साल का लड़का इमरान, जिसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है और वो आपको ऐसे ऐसे अमाउंट दे सकते हैं, आप जॉब कर सकते हो। इमरान छूटते ही हाँ बोल देता है कि हाँ मैं जॉब कर सकता हूँ। वैसे तो वो हॉस्पिटल बिल्कुल अबेंडेंड होता है, लेकिन फिर भी लोगों के रूमर्स की वजह से ना हमेशा से उस हॉस्पिटल ने चाहा कि यहाँ पे ना एक सिक्योरिटी गार्ड हो ताकि सच का पता लग सके। तभी इमरान ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता है। और दरअसल बात क्या होती है, वो जॉब भी जो होती है ना उसकी सिक्योरिटी गार्ड की, वो भी नाइट की होती है। अब उसकी ना फर्स्ट नाइट होती है उस हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है, देखता है, तो वहाँ पे उसको दिखता है टूटी हुई दीवार है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है, जैसे बिल्कुल बहुत सालों से खुला ही नहीं है, कोई आता जाता ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ ना उसको बहुत अजीब लगती है, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी अगर बंद हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए, तो वहाँ का सारा सामान निकाला जाता है, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, सारी चीज़ें वहाँ से हटा दी जाती हैं। लेकिन इमरान ये चीज़ देखता है कि उस हॉस्पिटल में ना सारा का सारा सामान बिल्कुल वैसे ही पड़ा होता है, जैसे वो हॉस्पिटल चलता हुआ एकदम से बंद हो गया हो और किसी की हिम्मत भी ना हुई हो वहाँ से सामान बाहर निकालने की। इमरान ये चीज़ देख के ना बहुत हैरान सा होता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, बहुत बड़ी बात नहीं समझता इस चीज़ को। इमरान वहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता है। वहाँ पे स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे लाइट्स ऑन करने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली का नामो निशान नहीं होता। ये सब देखने के बाद रोज़ वहाँ पे ड्यूटी पे आता था। अब वहाँ पे रात को वो बैठा होता है, तभी ना हॉस्पिटल के अंदर से उसको एक आवाज़ आती है, बीप बीप, जैसे बीप साउंड होता है ना, जैसे जैसे मशीन चल रही हो हार्ट बीट वाली, वैसा उसको साउंड आता है। वो सोचता है यार उस दिन मैं गया था, यहाँ पे कोई आता नहीं है, जाता नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बीप का साउंड कहाँ से आ रहा है। वो अंदर जाता है, चेक करता है, तो वहाँ पे देखता है कि उसको ना वो आवाज़ वार्ड नंबर 13 में से आ रही होती है। वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे ना हार्ट रेट वाली मशीन चल रही होती है वार्ड नंबर 13 में। वो ये चीज़ सोचता है, कहता है यार यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है, ये मशीन किसी के लगी नहीं है, ये हार्ट बीट आ किसकी रही है। लेकिन वो इस चीज़ को ना इग्नोर कर देता है, सोचता है कि पुरानी मशीन से ख़राब है, हो सकता है सही तरीके से काम ना कर रही हो। अब वो देखता है कि वो मशीन का ना पीछे एक ना प्लग एक स्विच बोर्ड में लगा होता है। वो क्या करता है, बटन को ऑफ कर देता है, मशीन भी नॉर्मली तरीके से ऑफ हो जाती है। वो क्या करता है, वहाँ से बाहर आ जाता है। अब इमरान ना यहाँ तक चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, वो वहाँ से बाहर आने लगता है। तो जैसे ही वो कॉरिडोर में होता है वार्ड नंबर 13 के बाहर, एकदम से वार्ड नंबर 13 का डोर बंद होता है। अब रात का टाइम होता है, आधी रात होती है और ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। इमरान ना थोड़ा घबरा जाता है। वो देखता है यार
गेट किसने बंद किया? अब वहाँ पे ना कॉरिडोर में ना हवा आने की जगह थी और उस दिन हवा भी काफ़ी चल रही होती है। इमरान सोचता है कि हो सकता है कि हवा से बंद हो गया हो। वो अभी तक इग्नोर कर रहा होता है अपने दिल को ना, वो समझा रहा होता है। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइट वगैरह तो कुछ थी नहीं, तो इमरान के पास ना हमेशा एक टॉर्च रहती थी। वो टॉर्च को लेके चलता हुआ कॉरिडोर से बाहर आ रहा होता है। तभी इमरान को ना ऐसा फील होता है जैसे उसके पीछे से ना कोई गया, जैसे किसी की परछाई निकली हो पीछे से। ऐसा इमरान को फील होता है। वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है, टॉर्च से इधर उधर देखता है, घुमाता है अपनी टॉर्च, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली। लेकिन अब ये एहसास ना इमरान को डरा रहा होता है बहुत ज़्यादा। उसके मन में ना ये बात आती है कि यार मेरा यहाँ पे जॉब करना ठीक भी है या नहीं। लेकिन दोस्तों वही होता है ना कि कुछ मजबूरियाँ होती हैं घर की, कि इंसान को करना पड़ता है। वो जॉब क्विट भी नहीं कर सकता था। वो आता है रेगुलरली वहाँ पे। एक रात वो बाहर बैठा होता है। तभी इमरान के साथ क्या होता है, अंदर से ना उसको ऐसी आवाज़ आती है जैसे व्हील चेयर होती है ना पेशेंट्स को जिस पे लेके जाते हैं, उस व्हील चेयर की आवाज़ आ रही है हॉस्पिटल के अंदर से। अब रात का टाइम, बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ उसके कान में व्हील चेयर की आवाज़। अब ऐसा सिक्योरिटी गार्ड वो जॉब कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली जाके चेक करना ही पड़ेगा कि कोई अंदर है तो नहीं, कहीं कोई सामान तो नहीं चुरा रहा। वो अंदर जाता है, देखता है, तो जैसे ही वो डोर ओपन करता है ना हॉस्पिटल का, तो शॉकिंग बात क्या होती है, थोड़े डिस्टेंस पे, थोड़ा दूर, एक बिल्कुल सामने वो देखता है एक व्हील चेयर खड़ी होती है, बिल्कुल एक जगह पे स्टिल, ना हिल रही है, कुछ नहीं। अब इमरान ये चीज़ सोचता है कि यार मैं यहाँ पे पहले भी अंदर आ चुका हूँ, व्हील चेयर तो यहाँ पे नहीं थी, पहले भी मैंने चेक किया था, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई आता नहीं है, ये व्हील चेयर वहाँ पे कैसे आई? अब ये चीज़ ना इमरान को ना थोड़ा डरा देती है। अब इमरान ना ये सब देख के ना वापस बाहर आने लगता है। अब जैसे ही वो मुड़ के बाहर आता है ना, उसको पीछे से व्हील चेयर की फिर आवाज़ आती है, ट्रर। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो लिटरली वही व्हील चेयर जो दूर खड़ी थी, जो इमरान ने देखी थी, वो उसकी तरफ चल के आ रही होती है। जैसे किसी ने ना उस व्हील चेयर को धक्का दिया हो और वो चल के आ रही है इमरान की तरफ। अब ये चीज़ ना इमरान की ना सांसें रोक देती है। वो भागता हुआ बाहर आता है, भागता हुआ। तो उस रात इमरान की हिम्मत नहीं होती कि वो हॉस्पिटल में वहाँ पर रुके बे ड्यूटी करे। वो सीधा भाग के अपने घर पे आता है, अपनी माँ को यह सारी बात बताता है कि माँ मैं हॉस्पिटल में गया था और मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम्हारा वहम होगा, वो एक पुराना हॉस्पिटल है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। अभी तुम्हें पता है कि हमारी मजबूरियाँ भी कितनी हैं, तुम एकदम से जॉब छोड़ भी नहीं सकते, तुम्हें जॉब तो करनी पड़ेगी ना। कम से कम तुम 1 महीना जॉब करो, थोड़े पैसे आएंगे, उसके बाद तुम यहाँ से जॉब छोड़ देना, कुछ और देखना, लेकिन अभी तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें पता है घर के हालात कितने ख़राब हैं। इमरान भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन इमरान अपने दिमाग में ना एक बात ठान लेता है कि मैं जॉब करूँगा और ड्यूटी तो करूँगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाऊँगा। तभी इमरान ड्यूटी करने आ जाता है, रात भर उसी हॉस्पिटल के बाहर रहता है। 3-4 दिन चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती हैं, लेकिन तभी ना इमरान को ना एक आवाज़ सुनाई देती है, वही बीप साउंड जो उसको पहले आया था, हार्ट बीट मशीन। अब आवाज़ आ रही है, बीप 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 बीप, लेकिन इस बार इमरान की हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाके देखे भी। अब धीरे धीरे ना वो साउंड बढ़ने लगता है, बहुत ही फास्ट, बहुत ज़्यादा, बीप 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 बीप, बहुत ही तेज़ वो साउंड आ रहा होता है। इमरान कहता है कि यार अंदर जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, इमरान की हिम्मत नहीं होती, इमरान अंदर नहीं जाता। तभी इमरान को ना एकदम से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स एक साथ नीचे गिर गए हों। अब इमरान सोचता है कि यार जाके देखना पड़ेगा, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, कल को कुछ बात हो गई, कुछ सामान इधर उधर हो गया, कहीं चोर वोर तो नहीं है। इमरान मतलब अपने दिल को समझा रहा होता है कि कहीं चोर तो नहीं है, कहीं कोई इंसान ही तो नहीं है, मेरे को जाके देखना पड़ेगा, कल को कुछ चोरी हो गया, कुछ सामान तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। इमरान मजबूरी में अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो आवाज़ उसको वार्ड नंबर 13 में से ही आ रही होती है। लेकिन अजीब बात क्या होती है, वार्ड नंबर 13 का जो गेट होता है ना, वो ऑलरेडी पहले से ही खुला हुआ होता है। इमरान सोचता है कि यार अंदर कोई है तो नहीं। इमरान अपनी टॉर्च को जलाए वार्ड नंबर 13 के अंदर जा रहा है। वहाँ पे देखता है वही मशीन चल रही है और नीचे सारे इक्विपमेंट्स फैले हुए हैं, जैसे किसी ने बिखेर दिए हो, कोई आया हो। पर वो हर जगह टॉर्च घुमाता है, अंदर कोई भी नहीं होता।
वो क्या करता है, मशीन को देखता है, उसका प्लग फिर से ऑन होता है और पूरे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बस वो मशीन चल रही है, उसी एक स्विच बोर्ड में करंट आ रहा है। इमरान क्या करता है, जाता है उस स्विच को बंद करता है, वो देखता है कि मशीन अभी भी चल रही है। वो क्या करता है, पूरा उसका प्लग ही निकाल देता है। और हैरानी की बात ये होती है, प्लग निकालने के बाद भी वो मशीन चल रही होती है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ देख के ना इमरान की उस टाइम पे ना हालत ख़राब हो जाती है। उसका डर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इमरान बस सोचता है कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे। इमरान भागता हुआ वार्ड नंबर 13 से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वार्ड नंबर 13 का गेट धम से बंद होता है, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। इमरान भागता हुआ बाहर आ रहा होता है, तभी इमरान को दिखता है उसके सामने, इमरान अपनी आंखों से ये चीज़ देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। उसको प्रॉपर वो आदमी दिखाई दे रहा है जिसने हॉस्पिटल की ही ड्रेस पहनी हुई है, उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है, उसके हाथ में बैंड है। एक्चुअली उस हॉस्पिटल में ना बैंड बांधा जाता था पेशेंट्स का, जिस वार्ड में वो पेशेंट होते थे। और वो देख रहा है उस आदमी को, और सडनली पलक झपकते ही वो आदमी गायब। अब इमरान ना काँप रहा होता है, काँपते काँपते वो हॉस्पिटल से बाहर आता है जैसे तैसे। उसको पता होता है कि यहाँ रुका तो मैं नहीं बचूंगा। अब जब वो बाहर आता है ना, तो हॉस्पिटल के बाहर ना एक चेयर होती है जिस पर वो बैठा करता था। सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक चेयर थी। उस चेयर पे ना एक फाइल रखी हुई होती है, एक फाइल। इमरान कहता है कि यार ये फाइल तो यहाँ पे थी नहीं, ये फाइल कैसे आई। वो क्या करता है कि उस फाइल को उठाता है, देखता है, तो उस पर पता है क्या लिखा होता है। उस पर लिखा होता है पंकज सिंह पाल। उस फाइल पे डेट होती है 1997, और उसमें ना एक पूरा केस लिखा होता है एक पेशेंट का। उसमें पूरा होता है वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 13 का वो पेशेंट होता है, उसी वार्ड का जिस वार्ड में से उसको आवाज़ें आ रही थी, ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। वो पूरी फाइल देखता है। वो देखने के बाद ना, ये चीज़ देखने के बाद काँपने लगता है। वो वहीं पर उस फाइल को छोड़ता है और भागता हुआ अपने घर आता है। अपनी माँ से कहता है कि ये मैं नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन इमरान के मन में ना ये चीज़ घर कर रही थी कि उस हॉस्पिटल में क्या सच में कुछ है। इमरान दिन के समय वहाँ आता है, आसपास के और भी वहाँ पे लोग रहते होते हैं। वो उनसे पूछता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ अजीब है क्या, मैंने यहाँ पे ड्यूटी करी, मुझे ऐसा ऐसा कुछ फील हुआ। तो कुछ लोग तो ये बात सुन के बिल्कुल खामोश चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बताते हैं, कहते हैं भाई 1997 में ना यहाँ पे ना एक पेशेंट था प्रीतम सिंह पाल नाम का। ये बात सुन के ना इमरान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रात को जो उसने फाइल देखी थी उस पर क्या लिखा हुआ था, प्रीतम सिंह पाल। इमरान आगे ये कहानी सुनता है। कहते हैं उस पेशेंट की ना वार्ड 13 में ना डेथ हो गई थी, और जब वो पेशेंट आया था ना, उसको एक मामूली सी बीमारी थी, हल्का सा बुखार, थोड़े चक्कर आना, बहुत ज़्यादा वीक था वो। लेकिन उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो मर जाए। वो उस वार्ड में आया, उसमें एडमिट हुआ, और अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है, बिल्कुल डेथ हो जाती है उसकी। और उन लोगों ने ये भी बताया कि उसके मौत के बाद ना वहाँ पे जितना भी स्टाफ काम करता था, वहाँ के नर्सेज, डॉक्टर, उन सब का ये कहना था कि हमें वो पेशेंट दिखाई देता है, वो प्रीतम सिंह पाल नाम का पेशेंट हमें दिखाई देता है। और धीरे धीरे करते करते सारे स्टाफ ने जॉब छोड़ना चालू कर दिया। कोई भी वहाँ पे काम करने के लिए रेडी नहीं था। इवन कुछ न्यू लोग भी वहाँ पे काम करने आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी वही एक्टिविटीज़ फील करी और उन्होंने भी वहाँ से काम करना छोड़ दिया, और धीरे धीरे ये हॉस्पिटल बिल्कुल बंद हो गया। ऐसी जो सच्ची कहानियाँ होती हैं ना, ये मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।